देखिए, मार्केट का जो पूरा फोकस है वो हाल फिलहाल है ईरान और इजराइल के युद्ध के ऊपर, लेकिन ऐसे टाइम के अंदर हमारे मार्केट के अंदर कुछ मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है, तो इनके ऊपर भी नजर बना के रखनी चाहिए। तो आइए इनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल्पतरु के आईपीओ के बारे में, जो कि एक रियल एस्टेट वाली कंपनी है और ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है। जीएमपी की बात करता हूं, केवल 2% है, तो एज अ लिस्टिंग गेन के लिए जाना गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी बुरा है। देन बात करेंगे एलएनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के आईपीओ के बारे में। नाम से पता चल रहा है कंपनी का बिजनेस क्या है, कलकत्ता बेस्ड एक कंपनी है, लेकिन इसका प्रीमियम भी केवल 4.25% का। अच्छा, जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ 4% का प्रीमियम, 2% का प्रीमियम, लिस्टिंग गेन के लिए जाना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ये जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल चीजें ना, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो एज अ लिस्टिंग गेन के लिए जाना गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी सेंटीमेंट खराब है। देन ये जो 4%, 2%, भाई 20% तक के भी प्रीमियम होते हैं ना, बड़े आराम से उड़ जाते हैं, तो इसलिए इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। देन बात करेंगे ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इसलिए इसकी बात सबसे आखिरी में करेंगे। देन बात करेंगे संभव स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में। नाम से पता चल रहा है कंपनी का बिजनेस क्या है, लेकिन इसका प्रीमियम 6% का, वैसा इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए एज अ लिस्टिंग गेन के लिए जाना। देन बात करेंगे हम एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है ये एक एनबीएफसी हमें देखने को मिल रही है। देन इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी, यानी कुल मिलाकर एचडीएफसी ग्रुप की एक आप बोल सकते हैं एनबीएफसी हमें देखने को मिल रही है। देन इसके प्रीमियम की बात करता हूं, केवल 10% का है, इसीलिए कई लोगों से दूरी बनाएंगे, लेकिन एचडीएफसी के कारण कई बड़े निवेशक इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने वाले हैं। देन हम बात करेंगे सबसे ज्यादा चर्चित आईपीओ हाल फिलहाल का, वो है ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट। आखिर इतना ज्यादा चर्चे में क्यों है? सबसे पहला प्राइस बैंड, भाई साहब 71 रुपए का ये शेयर हमें देखने को मिलता है। तो रिटेलर की एक आदत होती है सस्ता, मतलब कम प्राइस का शेयर उनको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, फोकस वहां पर बन जाता है उनका, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। देन इसके अलावा इसका जो प्रीमियम है, अगर आप पहले देखेंगे केवल 9% का था, लेकिन बढ़ता बढ़ता यह 21% तक जा चुका है, इसलिए भी यह बहुत ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी में से हमें कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है, तो बस अब आप लास्ट डे का इंतजार करना। इनमें से किसी भी आईपीओ का जीएमपी अगर 25% से ऊपर जाता है और मार्केट का सेंटीमेंट अगर शांत हो जाता है, तो ही आप अप्लाई करना। वैसे चांस ज्यादा है कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल से रिलेटेड सीज फायर की यहाँ पर खबरें चल रही है, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ।